जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और विनय पत्रिका का पाठ प्रारंभ करने से आज मैं आपको अपने हनुमान जी से मिलाती हूँ। जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये सन 2006 या 7 में मुझे पुरस्कार स्वरूप मिले थे। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हिंदी माध्यम में हुई और उस समय क्या था कि स्पोकन इंग्लिश बोलने का बड़ा क्रेज़ था। और मैंने जब एक कोचिंग में अंग्रेज़ी बोलना सीखा तो वहाँ पे मैंने 100% अटेंडेंस थी मेरी। तो जो हमारे अध्यापक थे उन्होंने इसलिए कि 100% उपस्थिति के कारण मुझे एक प्राइज़ दिया। और भी बच्चों को अलग-अलग कारणों से प्राइज़ मिले थे, पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि मुझे पुरस्कार में हनुमान जी मिले। और मैंने हमेशा इन्हें एक आशीर्वाद के रूप में अपने पास सहेज कर रखा। तो 2006 से आज 2026 आ गया है। तो मैं इसे संकेत मानती हूँ कि जब कोई किसी भगवान की फ़ोटो या मूर्ति आपको कहीं से मिले, कोई आपको गिफ्ट दे, प्राइज़ दे, तो कहीं संकेत होता है कि वह इष्ट, वह तत्व आपसे जुड़ना चाहता है। और कई सारी चीज़ें हैं मुझे जो मेरे जीवन में अनुभव हुई हनुमान जी से जुड़ी, उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज विनय पत्रिका का पाठ करते हैं। पद संख्या 191 191। एक सनेही साचिलो केवल कोसल पालू, प्रेम कनोड़ो राम सो नहीं दूसरो दयालु। इसका अर्थ है कि सच्चे स्नेही तो केवल एक कौशल्या जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी ही हैं। प्रेम का कृतज्ञ राम जी के समान कोई दूसरा दयालु नहीं है। अर्थात वो इतने ग्रेटफुल हो जाते हैं, वो कृतज्ञता से भर जाते हैं जब उनके लिए कोई इतना सा भी कार्य करता है। तन साथी सब स्वार्थी सुर बहबार सुजान, आरत अधम अनाथ हित को रघुबीर समान। इस शरीर से संबंध रखने वाले सभी स्वार्थी हैं और देवता व्यवहार में चतुर है। चतुर से तात्पर्य है कि किसी भी देवता की आप जितनी पूजा करोगे वह उतना ही फल देंगे, जितनी सेवा करोगे। दुखी, नीच और अनाथ का हित करने वाला श्री रघुनाथ जी के समान दूसरा कोई भी नहीं। नाद निठुर समचर सिखी सलिल स्नेह न सूर, शशि सरोग दिन करु बड़े पयद प्रेम पथ कूर। अब प्रेमियों की दशा देखिए। राग या संगीत का स्वर निर्दय होता है, उसी के कारण बेचारा हिरण जाल में फंसकर मारा जाता है। राग अर्थात मोह में फंसकर। अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करने वाली है, बेचारे पतंगे को उसी में पड़कर भस्म होना पड़ता है। जल भी प्रेम के निभाने में वीर नहीं है, अर्थात जल से भी प्रेम निभाया नहीं जाता। मछली तो उसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा है कि उसको मछली के बिना कोई दुख नहीं होता। और चंद्रमा तो आजन्म रोगी है, उसका प्रेमी चकोर तो उस पर मुग्ध होकर अंगारे चुगता है, किंतु चंद्रमा उस पर तनिक भी तरस नहीं खाता। सूर्य बड़प्पन में भूल रहा है, कमल की तो कली कली उसे देखकर खिल उठती है, पर वह उसे नीच समझकर क्षण भर में ही सुखा डालता है। था तेज धूप होगी तो कमल सूख जाएगा। और मेघ तो प्रेम पथ के लिए बड़ा ही निर्दय है, बेचारे चातक को तरसाता ही नहीं, उस पर गरज गरज कर ओले बरसाता है, बिजली गिराता है। तो ना सबको क्रूर बता दिया। जाको मन जासो बंधियो ताको सुखदायक सोई, सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिस न कोई। पर क्या किया जाए, जिसका मन जिससे बंध गया उसके लिए वही सुख देने वाला है, दुख को भी सुख मान लेता है। वास्तव में यह बात है
किंतु मेरी दृष्टि में श्री रघुनाथ जी सरीखा सरल सुशील स्वामी दूसरा कोई नहीं। सुनि सेवा सही को करे, परिहर को दूषण देखी, के ही दीवान दिन दीन को आदर अनुराग बिसेखी। सेवा सुनते ही उस पर सही कर देने वाला, सेवा मान लेने वाला दूसरा कौन है, और अपराध देखकर भी उन पर कौन ख्याल नहीं करता। किसके दरबार में दीनों का सम्मान विशेष प्रेम के साथ किया जाता है, अर्थात रामचंद्र जी। खग सबरी पितु मातु जो माने, कपि को किए मीत, केवट भेट्यो भरत जो, ऐसे को कहु पतित पुनीत। पक्षी और शबरी को किसने पिता और माता के समान माना, बंदरों को किसने अपना मित्र बनाया, गुह निषाद से जो अपने सगे भाई भरत की तरह हृदय लगाकर मिले। भला बताओ तो पापियों को पवित्र करने वाला ऐसा दूसरा कौन है। देई अभागहि भागु को राखे सरन सभीत, वेद विदित बिरुदावली, कवि को बिद गावत गीत। कैसे पावर पात की, जेहि लई नाम की ओट, गाठी बांधियो दाम तो, परख्यो न फेरी खर खोट। मन मलिन कलि किल बिषि, होत सुनत जासु कृत काज। सो तुलसी कियो आपनु, रघुबीर गरीब निवाज। अभागे को कौन भाग्यवान बनाता है, डरे हुओं को कौन अपनी शरण में रखता है, जैसे विभीषण। वेदों में किसकी यश गाथा गाई जा रही है, कवि और विद्वान किसके गीत गा रहे हैं। भगवान रामचंद्र ही एक ऐसे दीन बंधु भक्त वत्सल हैं जिसने उनके नाम का आश्रय लिया, चाहे वह कैसा ही नीच और पापी क्यों न हो, उसे श्री राम ने इस तरह अपना लिया जैसे कोई मिले हुए धन को तुरंत गांठ बांध के अपने पास छुपा लेता है और उसके खरे और खोटेपन को नहीं देखता। ये सच है, अगर हमें कहीं एक नोट पड़ा दिख जाए तो हम उसे तुरंत लेने की ऐसा मन में विचार आता है कि तुरंत रख लें, बिना ये जांचे कि वह नकली है या असली। बिल्कुल ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव है, जो ऐसा मलिन मन वाला है कि जिसके कलयुग में किए हुए कर्मों को सुनकर सुनने वाले भी पापी हो जाते हैं। उस तुलसीदास को भी उन्होंने अपना दास मान लिया, और श्री रघुनाथ जी ऐसे ही गरीब निवाज हैं। इस विनय पत्रिका की यही सुंदरता है कि इसमें इतने सुंदर उपमाएं और उदाहरण दिए गए हैं कि जब हम पढ़ते हैं, जब मैं ऐसे बोल बोल के पढ़ती हूँ तो मैं उसे महसूस कर पाती हूँ। पद संख्या 192 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।